मैं समीर आपके पास दोबारा राष्ट्रीय आती हूँ। स्पर्धा की आवाज पूरे लगातार कट रही है, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही है, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि वो टाइम के कितने पंक्चुअल थे, नियम के कितने पाबंद थे। सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, यदि आप तस्वीरें दिखा सकें और लोगों से बात कर सके, उनके लिए अजीत पवार क्या थे? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूं कि ये जो मंच है, मंच से तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा हूं कि वहां पर जो तमाम जो महाराष्ट्र के नेता है, राज ठाकरे पहुंचे हैं, शरद पवार साहब और उनका पूरा परिवार जो है, पवार कुनबा, वो वहां पर पहुंच चुका है। अशोक कुछ युवा नेता भी महाराष्ट्र की राजनीति के दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सही तस्वीरें देख पाई, पंकजा मुंडे भी वहां पर दिखाई दे रही थी। ये वाकई में अपूर्णीय क्षति है। हम इस पर जितनी भी चर्चा करें अजीत जी, वो चर्चा जो है हमेशा कम ही रह जाती है। लेकिन अभी जो बात वहाँ पर जो पहले कोऑपरेटर भी रहे, फिर विधायक भी रहे, वो ये बता रहे थे कि समय के कितने पंक्चुअल थे और कई बार डांट भी पड़ती थी। आज ऐसे व्यक्ति की छत्र छाया सिर के ऊपर से अचानक से उन तमाम नेताओं के सिर से हट जाना जो लीडरशिप तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, ये जो अजीत पवार जो है, एक तो पवार परिवार के बीच की पीढ़ी के नेता थे। ट्रांजिशन वाली पीढ़ी जो थी, शरद पवार से उस पवार परिवार की राजनीति आगे तीसरी पीढ़ी को जाती, उसके बीच में ये ट्रांजिशन की जो पीढ़ी थी, वो अजीत पवार उस पीढ़ी के अकेले नेतृत्व करने वाले हैं। इसके बाद उनके सब बच्चे हैं तीसरी पीढ़ी के। इनके अपने 2 बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। इनके भतीजे हैं, योगेंद्र पवार, रोहित पवार, वो सब इनके भतीजे हैं। तो अब शरद पवार का भतीजा एक ही था जो जिसको उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया था। उनकी बेटी देखती हैं, लेकिन वो अलग तरह से राजनीति है उनकी। दिल्ली की राजनीति में वो ज़्यादा सहज होती है। जमीन की राजनीति और पवार परिवार की राजनीति और एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रादेशिक पार्टी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उसकी राजनीति के उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिसके हाथों आगे ट्रांसफर होना था पावर का। तो वहीं बीच की कड़ी टूट गई है। अब शरद पवार 85 साल की उम्र में है और बुजुर्ग हैं, सेहत उनकी ठीक नहीं है, और जो तीसरी पीढ़ी है वो भी तैयार नहीं हुई है राजनीति के लिए। देखिए, पार्थ पवार भी चुनाव लड़ने गए थे, चुनाव हार गए थे। ये अजीत पवार के बेटे। और योगेंद्र पवार, जिनको शरद पवार ने उतारा था अजीत पवार के खिलाफ, वो भी चुनाव हारे थे। इन्हीं के हाथों 1 लाख वोट से हारे थे। तो वो पीढ़ी तैयार नहीं हुई है और शरद पवार वाली पीढ़ी अब तो वो आखिरी कर ले रहे हैं। तो ये इसकी वजह से एक बड़ा वैक्यूम जो है, एक तो बारामती की पॉलिटिक्स में हुआ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हुआ, लेकिन पवार परिवार और एनसीपी की पॉलिटिक्स का जो वैक्यूम है, ये राजनीति को बड़े कई तरह से प्रभावित करेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। सचिन, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, जाहिर है भीड़ बहुत है तो आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। अभी हम देख रहे हैं सुप्रिया सुले भी दिखाई दे रही हैं, अजीत पवार भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार, माफ कीजिएगा, शरद पवार भी दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर में वो मैदान में पहुंच जाएगा, पार्थिव फतेह, और फिर वहां पर दर्शन करने वाली भीड़ भी बड़ी संख्या में मौजूद है। सचिन, इस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कितने चेहरे वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब चर्चा वहां पर हो रही है तो लोग अजीत पवार को किस तरह से याद कर रहे हैं? उनके लिए अजीत पवार क्या थे?